अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्लॉग्स बाय तलहा। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज है 12 रबी अव्वल का दिन। वो अब्दुलरहमान भी आया, कह रहा है मेरा व्लॉग भी बना दे भाई। आ गया भाई, तूफान सिंह आया। तूफान सिंह और हम तूफान सिंह है मामू साथ ही साथ है कि मामू ने मेरा नाम रखा हुआ है तूफान सिंह। तो आज है अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबी अव्वल। तो आज मामी बाप वगैरह कहते हैं कि हम लोगों ने जाना है जुलूस देखने के लिए और पहाड़ियाँ देखने के लिए। तो ये मुझे बार बार कॉल कर रहे थे, तो मैं अब फ्रेश होकर आ गया हूँ। तो मैं अब इनको लेके जा रहा हूँ 12 रबी अव्वल का बर्ड जुलूस दिखाने के लिए और फिर देखेंगे हम लोग पहाड़ियाँ। तो चलें चलें चलो भाई चलें। और ये देखें हमारी बिल्ली कैटो तैयार होगी हुई आज। हेलो करो, हेलो हेलो। तो आज हमारी बिल्ली का आज एक दांत आ गया हुआ है। बिल्ली अपना दांत दिखा दे। दांत की वजह से जो है ना फो 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 नहीं, ये फो 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 है। हाँ, जैसा मोमो है ना, ये फो 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 है। हाँ। तो मामा ने आज बनाए हुए थे मीठे चावल और साथ मामा ने बनाए हुए थे बड़े देगचे में चनों वाले चावल बांटने के लिए। हम प्लेट में डाल। तो ये मीठे चावल बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे, क्योंकि मेरा भी दिल करता है कि मैं खाऊं। तो मामा कहते कि ये ठंडे हो जाएंगे, पहले जाकर बांटा हो। तो गली मोहल्ले में वगैरह में तो मामा वगैरह ने पहले के बांट दिए हुए थे, क्योंकि मैं लेट उठाऊँ। रात को मैं गया हुआ था पहाड़ियाँ वगैरह देखने के लिए शहर वाली साइड पर। तो अभी जब मैं उठाऊँ तो मामा वगैरह ने आधे बांट दिए हुए थे। तो ये अभी आधे मुझे मामा कहती जो रिलेटिव से रह गए उनके घरों में दे आओ, क्योंकि गली मोहल्ले में बांट दिए मैं ऑलरेडी। तो मैं अब जा रहा हूँ बांटने के लिए रिलेटिव्स में। तो ले गए समीला हो गया है तैयार। तो समीला ने आज पहनी हुई है वाइट शलवार कमीज, क्योंकि 12 रबी अव्वल है आज इसलिए। तो ले भाई समीला की शरारतें शुरू हो गई हैं। समीला कपड़े तो दिखा लो पहले हमें। ये हम देने जा रहे हैं, फिर बिस्किट देने जा रहे हैं उसको। इब्राहिम को ला मैं दे आऊँ उससे मेरा मानिए। इधर देखो समीला, इधर देखो। तो नानों की गली से बाहर निकले तो ये सामने आ जाता है हमको शमस का घर। इधर इनकी जगह पाई वाली साइड पे खाली थी। तो ये कहते हैं कि आप लोग इधर एक जो भी काम है इधर करवा लें और आप लोग इधर गाड़ी पार्क कर लिया करें, इससे हमारा भी एरिया जो कवर हो जाएगा। तो इधर मोहसिन ने पौधे भी साथ लगवाए थे। इन्होंने कहा था कि हमें पौधे भी लगवा दें, तो मोहसिन ने पौधे लगवाए थे और साथ ही इधर इन्होंने लगाए थे करेले की बेल। तो ये देखें गाइस, करेले लग चुके हैं। तो माशाल्लाह अभी दो ही नज़र आ रहे हैं, बकाया पौधों के अंदर छुपे हुए हैं। तो करेले अभी तैयार हो गए हुए हैं। अब इंशाल्लाह किसी दिन इनको हम उतारेंगे तो फिर पकाएंगे। खाएंगे नहीं मैं हाँ खाएंगे भी इंशाल्लाह, अगर किस्मत में हुए तो आशा भी वगैरह को मगरिबा वगैरह को मैं लेकर आ गया था जुलूस देखने के लिए। जुलूस इस बार बिल्कुल ही बेतरतीब था, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से कोई तरतीब ही नहीं थी जुलूस की। इस दफ़ा घोड़े आगे थे, फिर उसके पीछे पैदल जो लोग जा रहे होते हैं वो थे, फिर पीछे गाड़ियाँ थी जो डेकोरेट हुई हुई थी, काफ़ी लोग बैठे हुए थे। और इस दफ़ा वैसे जुलूस में तो कोई रश खास नहीं था और वैसे भी हम लोग घर से लेट निकले थे। तो इस वजह से काफ़ी लोग आगे पीछे भी हो गए थे जुलूस में से। तकरीबन जब हम लोग जुलूस देखने के लिए आए हैं तो जुलूस का तकरीबन एंड हो गया हुआ था। यहाँ से थोड़ी सी आगे जाके जुलूस ख़त्म हो जाता है वैसे। और असर का टाइम हो गया हुआ था कि असर की भी नमाज़ इन्होंने पढ़नी थी सब ने। जो बच्चे जुलूस में आए थे वो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे थे ये। और बच्चों के पीछे से कुछ लोग थे जिनको इस्तकबाल के लिए आगे आगे चल रहे थे। लोग इनका जुलूस का इस्तकबाल करते हैं, आगे आगे इनको मिलते हैं। फिर इनके पीछे थी शाह साहब की बगी। शाह साहब माशाल्लाह कैंट की बहुत बड़ी हस्ती हैं, माशाल्लाह से सैयद हैं ये शाह साहब हैं। साथ उनके शाह साहब के करीबी साथी बैठे हुए थे। जुलूस में पीछे भी थे काफ़ी लोग जो कि शाह साहब के जाने वाले थे, रिश्तेदार भी थे। 3-4 बगियाँ थी और वैसे भी जुलूस के अंदर लंगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जिसकी वजह से जुलूस की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो थी। तो इस वजह से मैंने जो है अपनी वीडियो है इसमें मैं अपनी वीडियो की स्पीड को तेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से आधे घंटे की 40 मिनट की वीडियो बन जानी थी। तो इस वजह से मैंने स्पीड तेज़ कर दी है। और इनके पीछे मैंने पहले भी बताया कि कोई दफ़ा कोई इंतज़ाम ही नहीं था। जिसका जुलूस में जहाँ जाने को दिल कर रहा था वो हर कोई बंदा आगे पीछे निकल ही जा रहा था। तो कोई है नहीं था। नहीं तो सबसे पहले होता था कि पहले जो मिलने वाले होते थे बैंड होता था, इस बार बैंड भी नहीं था कैंट का। मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 साल हो गए हैं तो कैंट में बैंड ख़त्म हो गया हुआ है।
तो सबसे पहले बैंड हुआ करता था, उसके पीछे ये ऊँट हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे, फिर शाहज़ाब की बगी हुआ करती थी। लेकिन आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो में, इस बार इनका कोई निज़ाम ही नहीं था, जिसका जहाँ दिल कर रहा था वो वहाँ निकली जा रहा था। और वैसे भी गर्मी थी, हर कोई गर्मी से तंग आया हुआ था और जुलूस में इतना रश नहीं था जितना कि पहले हुआ करता था। अभी भी माशाल्लाह बहुत बड़ा जुलूस था, लेकिन पहले की निस्बत बहुत कम था। तो हम लोग जुलूस इसलिए लेट देखने के लिए आए थे बिकॉज मैं लेट हो गया हुआ था। मामा ने जो न्याज दिलाई हुई थी, तो मामा कहते थे कि जाकर पहले ये जाकर बांट कर सबको, तो फिर आप लोगों ने जहाँ भी जाना फिर जाना। फिर मैं सारी जगह जो मामा ने जहाँ जहाँ कहा हुआ था रिश्तेदारों में और मोहल्लेदारों में चावल बांट के आया। फिर आकर मैं नहाया वगैरह, फिर नानू के घर चला गया। मम्मी बाप कहते कि जल्दी जल्दी आ जाओ। फिर गाड़ी वगैरह निकाली, तो फिर हम लोग जुलूस देखने के लिए आए थे। तकरीबन अगर हम लोग 5 मिनट और लेट हो जाते तो जुलूस ख़त्म हो जाना था, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख होना था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग टाइम पर पहुंच गए, हम लोगों ने जुलूस देख लिया। तो कैंट में जहाँ जहाँ से जुलूस निकलता है तो सब लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और इनका वेलकम करते हैं फूलों से, और शाह साहब को इस्तेमाल करते हैं, उनको पानी वगैरह ठंडा वगैरह पिलाते हैं और साथ ही लंगर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। जुलूस में तो काफ़ी लोग ऐसे भी आए हुए थे जो कि तोड़े लाए हुए थे साथ में, और तोड़ों में लंगर बांट जमा कर करके लेके जाए जा रहे थे। तो मेरे बिल्कुल सामने ही हलवा पूड़ी बांटी जा रही थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है कि गर्म गर्म हलवा पूड़ी बना के साथ साथ लोगों को दी जाते, तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो मैंने सोचा मैं भी अब जाकर हलवा पूड़ी खाता हूँ। तो उधर औरतों वाली साइड पे तो कोई रश नहीं था, औरतों को फटाफट मिल ही जाती, लेकिन आदमियों वाली साइड पे लाइनें लगी हुई थी। तो मैं वापस आ गया। तो थोड़ी देर के बाद जब रश कम हुआ तो फिर मैं दोबारा से गया, फिर मैं जाकर हलवा पूड़ी खा के आया, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी, क्योंकि ताज़ी के ताकि आपको साथ सर्च कर जा रहे थे कि आप लोग खा लें। तो मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। जल्दी जल्दी कहते खाएँ और आप उठे ताकि नेक्स्ट की बारी आ जाए। सरकार की आमद, मरहबा, कैसे करते हो? सरकार की आमद। लो भाई, चलें भाई, आज तो ले गाइस जुलूस बहुत ज़्यादा लंबा है। तो हम लोग अब जा रहे थे क्योंकि बैक साइड पे ना और मेन रोड पे उधर दावत इस्लामी वालों का भी जुलूस निकला हुआ था। तो मम्मी पापा कहते थे कि हम लोगों ने देखना है दावत इस्लामी वालों का जुलूस भी, तो इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं दावत इस्लामी वालों का जुलूस देखने के लिए। तो गाइस आज अनमोल ने मंगाया हुआ था पिज़्ज़ा और साथ बर्गर था। अनमोल ने मंगाई थी डील जो कि 1650 की थी, जिसमें बर्गर था, एक मीडियम पिज़्ज़ा था और साथ बोतल थी 1.5 लीटर। तो मैं अब निकल पड़ा था पहाड़ियों वगैरह देखने के लिए। तो ये हमारे मोहल्ले में बनाई हुई थी, मेरा दोस्त है हैदर, तो उसने ये बनाई हुई थी और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनली पसंद आई थी। हैदर ने और साद ने और काफ़ी बच्चों ने मिलकर ये बनाई थी पहाड़ी। ये तकरीबन बच्चे कोई 15 दिन चंदा जमा करते रहे हैं और उसके बाद बच्चों ने बनाई थी ये पहाड़ी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सो मैंने इसकी वीडियो बनाई, मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ इसको शेयर किया जाए। ये जो सामने इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा बच्चों ने मेहनत की है। ये जिसमें फाउंटेन लगा हुआ ये भी, हो जो इसके साथ है, जहाँ इधर भी इन्होंने ऊपर फाउंटेन लगे थे, लेकिन ये कुछ ख़राब हो गया तो इस वजह से बंद हो गया। लेकिन ये बहुत प्यारी बनी हुई थी। इनको ये पहाड़ी बनाने में जो इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है ना, ये 2 थे, एक जो फाउंटेन वाले दोनों थे, इनको बनाने में तकरीबन इनको 3 दिन लग गए थे और ये 3 दिन से मुसलसल मेहनत कर रहे थे बच्चे। तो उसके साथ ही हम लोग आ गए थे फिर एक दूसरी पहाड़ी देखने के लिए, जो कि हमारे मोहल्ले से थोड़ी सी आगे थी। तो इनका भी माशाल्लाह सेटअप तो अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने भी प्यारी बनाई हुई थी। मुझे इनकी पहाड़ियाँ भी बहुत पसंद आई क्योंकि बच्चों ने माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हुई थी, जैसा कि आप लोग भी देख ही सकते हैं। और मुझे जो इनकी बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी वो ये थी कि इन्होंने अपनी पहाड़ी में सबसे पहले इन्होंने नीचे वेलकम बनाया हुआ था, दैन कोई चीज़ की हुई थी। और जब मैं आगे आ गया था तो ये मुझे अच्छा लगा था। ये एक ना लड़के ने मास्क वगैरह पहन के, बुर्का वगैरह पहन के बैठा हुआ था, जो कि बच्चे वगैरह पहाड़ियाँ देखने आ रहे थे, तो उनको डरा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ थी। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने भी पहाड़ियाँ बनाई थी, मतलब हैदर वगैरह ने बनाई थी, तो उसमें भी ये चीज़ बहुत ही मज़े की थी। साथ उसमें पहन के बैठ गया था। तो जैसे जैसे बच्चे आ रहे थे तो बच्चों को ये डरा रहा था, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इसे इंटरटेन हो रहे थे और बहुत ज़्यादा ये लोगों को इंटरटेन कर रहा था, कुछ को डरा रहा था बच्चों को, कुछ लोग बच्चे नहीं थे डरा रहे, आगे थे बच्चे इसको पाड़ रहे थे। तो अब हम लोग आ गए थे एक नई पहाड़ी में। माशाल्लाह इनका भी मॉडल बहुत अच्छा था, इन्होंने भी फाउंटेन बनाया हुआ था और इनकी इधर लाइट कम थी, जिसकी वजह से इनकी पहाड़ी इतनी अच्छी नहीं थी लग रही, लेकिन चीज़ें इन्होंने भी बहुत अच्छी बनाई हुई थी। सो मैं जूम करने की कोशिश कर रहा था ताकि सब कुछ नज़र आए, लेकिन इनकी लाइट कम होने की वजह से इनकी पहाड़ी इतनी अच्छी नहीं थी लग रही। लेकिन इनका जो मॉडल था फाउंटेन वाला, इनका भी बहुत अच्छा था। इधर भी माशाल्लाह काफ़ी भीड़ आई हुई थी। मैं रश वाले साइड पे था क्योंकि यहाँ फैमिली थी, तो मैं वीडियो नहीं था इतनी बना रहा।
दैन हम लोग आगे थे, आगे एक और पहाड़ी में थोड़ी सी दूर थी। सो यहाँ पे लोगों को इनकी पहाड़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई थी। लोगों जो जिसकी पसंद आ रही थी तो लोग पैसे फेंक जा रहे थे और मतलब खुशी का इजहार कर रहे थे कि आपकी पहाड़ी अच्छी बनी हुई है। सो लोग पैसे दे के जा रहे थे, बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे थे कि हाँ आप लोगों ने बहुत अच्छी बनाई हुई है। और माशाल्लाह से बच्चों ने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की हुई थी। तो फिर हम लोग आ गए थे जिना स्कूल वाली साइड पे। जिना स्कूल वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे, ग्रुप्स की फॉर्म में लड़के निकले हुए थे जो कि नच मलंगा जहाँ हो रहा था वहाँ से नाचना शुरू कर देते थे। तो मैं बाइक चला रहा था और मैंने उमर भाई को मोबाइल दिया था कि मैंने कहा उमर भाई आप वीडियो बनाए। तो उमर भाई ने कोई इतनी खास तो वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे भी बनाई है मैंने कवर करने की कोशिश की है कि जो भी डेकोरेशन वगैरह हुई हुई है कवर हो जाए और मैं अपने व्यूवर्स को ये सारा सीन दिखा सकूँ। तो फिर यहाँ पर एक पहाड़ी बनी हुई थी तो मैं रुक गया। मैंने कहा अपने व्यूवर्स को इसकी वीडियो बना कर दिखाता हूँ। रश बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से काफ़ी देर लग रही थी। तो मैं तकरीबन घर से निकला था कोई 8:30 बजे और मुझे पहाड़ियाँ 4-5 विज़िट करने में तकरीबन घंटा लग गया था। तो यहाँ पे फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से वीडियो बनाने में भी बहुत मसला आ रहा था। तो ले गए ये देखिए इनकी पहाड़ी। तो माशाल्लाह इनकी भी पहाड़ी प्यारी है, लेकिन इनकी इतनी मेहनत नहीं इन्होंने की हुई, मतलब सिंपल सी है, कोई इतनी खास नहीं मुझे अच्छी लगी थी। बिकॉज़ इनका कोई ऐसा मॉडल नहीं था जो कि मुझे लग रहा था कि इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हैदर वगैरह ने 3-4 दिन से बना रहे थे और इनकी माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी। तो फिर मैं आ गया था, इससे थोड़ी सी आगे थी एक और पहाड़ी थी। ये नेक्स्ट इन्होंने भी बस जस्ट खिलौने वगैरह रख के एक कुआँ टाइप बनाया हुआ था और जिसमें टेडी बियर्स वगैरह लगाए हुए थे। तो मेहनत की है लेकिन इतनी नहीं जितनी मतलब देख के पता चले। तो इस वजह से मुझे जो अपने मोहल्ले की पहाड़ी थी जो हैदर वगैरह ने बनाई थी वो बहुत ज़्यादा नाइस लग रही थी। सो नेक्स्ट मैं आ गया था एक और पहाड़ी में। तो इन्होंने भी बस इनकी भी लाइट कम थी लेकिन इन्होंने भी एक मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था। इन्होंने भी घंटाघर का एक मॉडल बनाया हुआ था, खाना काबा का था और डिफरेंट छोटे छोटे हाउसेज वगैरह खिलौने वगैरह रखे हुए थे। और फिर नेक्स्ट में आ गया था घंटाघर के पास ही एक और पहाड़ी थी। यहाँ पे भी इन्होंने इनकी वैसे पहले बहुत ज़्यादा अच्छी पहाड़ी होती थी लेकिन इस बार इनकी पहाड़ी कोई इतनी ख़ास नहीं थी है। पहले हमेशा इनकी पहाड़ी को अवार्ड मिलता लेकिन दफ़ा इतनी अच्छी नहीं थी। तो हम लोग आ गए थे फिर आगे घंटाघर। तो मैं घंटाघर की वीडियो बनाने लग गया। आज इन्होंने माशाल्लाह से पूरा दिन लाइट ऑन की हुई थी घंटाघर की, नहीं तो आगे घंटा 1.5 बजे लाइटें बंद कर देते हैं। तो मैं दूसरी तरफ चला गया घंटाघर की। तो उधर भी इन्होंने पहाड़ियाँ बनाई हुई थी जो कि इस्लामी तरीक़ा एक वाक़या बयान कर रहे थे जो कि अबाबील ने कुफ़ार पर जब पत्थर बरसाए थे। तो ये जो ऊपर कार्ड्स है ब्लू कलर का ये अबाबील इन्होंने बनाई हुई थी जो कि पत्थर फेंक रही थी कुफ़ार के ऊपर। और ये मुसलमान थे वाइट जिनके कपड़े थे और जो ब्लैक थे वो कुफ़ार थे। तो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और इन्होंने माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा मॉडल बनाया हुआ था। ये इनका मॉडल भी हर बार एक से एक देखने वाला होता है। और ये पहाड़ी जो थी ये मिशन स्कूल के बाहर बनाई हुई थी। तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और इसके साथ ही इन्होंने आगे जो थी इन्होंने रोज़ा रसूल बनाया हुआ था जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बना हुआ था। मैं कहता कि हैदर वगैरह का था प्यारा लेकिन उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। लेकिन जो इसकी बात है वो तो किसी और की नहीं ना हो सकती। ये रोज़ा रसूल की जालियाँ जो इन्होंने बनाई हुई थी, मंजरकशी की हुई थी, माशाल्लाह बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और सामने इन्होंने कुछ सिंदरियाँ रखी हुई थी जो कि जिनके ऊपर कुफार राइदीन और हज़रत हसन और हुसैन का नाम लिखा हुआ था। और उसके बाद ये सामने थी बिल्कुल कैंट की बहुत बड़ी मस्जिद जो कि बड़ी मस्जिद के नाम से मशहूर है। ये कैंट की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद है जो कि लाइटिंग से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सो देन आगे थोड़ी सी हमारे तो आगे एक और पहाड़ी बनी हुई थी। उसमें खाना काबा का मॉडल बनाया हुआ था, फैसल मस्जिद का मॉडल बना हुआ था और रोज़ा रसूल बनाया हुआ था। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। इन मॉडल्स को बनाने में भी इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है क्योंकि बातें करनी आसान होती है, बनाना बहुत मुश्किल होता है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी पहाड़ियाँ थी। दैन आगे हम आगे थे, ये भी दूसरी पहाड़ी है, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। दैन उसके बाद ये थोड़ी सी आगे एक और पहाड़ी थी, इधर एक बच्ची भी बैठी हुई थी बीच में। तो माशाल्लाह फाउंटेन वाला काम तो हर किसी ने किया हुआ था, साथ बीच में मछलियाँ वगैरह छोड़ी हुई थी। इनकी पहाड़ी भी माशाल्लाह प्यारी थी। तो थोड़ी सी हो आगे आए तो इधर भी इन्होंने यहाँ पे मछलियाँ कछुए वगैरह छोड़े हुए थे और खिलौने वगैरह लगाए हुए थे। इनकी पहाड़ी भी अच्छी लग रही थी।
इन्होंने बीच में तोते छोड़े हुए थे बोलने वाले, जो कि लोगों से बातें कर रहे थे और लोग इनसे इंटरटेन हो रहे थे। इसकी वजह से पहाड़ी पर अच्छा खासा हजूम हुआ हुआ था। फिर हम लोग आ गए थे नेक्स्ट एक और पहाड़ी में। तो इधर भी इन्होंने छोटी छोटी सी गोल्ड फिश छोड़ी हुई थी पानी में। सो पहाड़ियाँ कुछ लोग तोड़ के चले भी जा चुके थे। माशाल्लाह इन्होंने भी ये खाना कब्बा का एक मॉडल बनाया हुआ था और साथ हांडी रखी हुई थी चूल्हे के ऊपर, जो कि विलेज लाइफ थोड़ी सी दिखाई हुई थी। साथ जानवर वगैरह रखे हुए थे। माशाल्लाह इनकी पहाड़ी भी प्यारी लग रही थी। इसके साथ ही एक और पहाड़ी थी जो कि बच्चे तोड़ के जा चुके थे, जिसकी मैं नहीं बना सका। तो हम लोग आ गए थे मामबारका वाली साइड पर। तो माशाल्लाह 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 बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे गली डेकोरेट की हुई थी। और ये हज़रत अली का घर था, जो कि इन्होंने हज़रत अली के घर की मंजरकशी की हुई थी, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और लोग काफ़ी ज़्यादा इधर बीच में पैसे वगैरह फेंक के गए हुए थे, फूल वगैरह फेंक के गए हुए थे। सामने रोज़ा रसूल की अक्कासी की हुई थी और ये सामने खाना काबा की हुई थी। और माशाल्लाह जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने अभी तक जितना भी व्लॉग बनाया उसमें सबसे ज़्यादा प्यारी गली ये डेकोरेट हुई हुई थी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैं अपने दोस्तों को भी बता रहा था कि मुझे कैंट में सबसे प्यारी मुझे गली लगी जो कि डेकोरेट हुई थी। तो हम लोग इससे थोड़ी सी आगे थे एक और बाहर थी जहाँ पे हम लोग आगे थे। मैंने सोचा इसकी भी वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन अभी तक तो मैं वैसे तंग पड़ गया हुआ था कि इतनी वीडियो बना के, क्योंकि इतना घूम के रश भी बहुत ज़्यादा था, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो ये आप लोग देख ही सकते हैं लोगों का हजूम, जो कि अभी वैसे कम होना शुरू हो गया था क्योंकि टाइम तकरीबन 12:30 हो गए हुए थे। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपनी फैमिलीज़ को लेके बाहर आए हुए हैं और 12 अप्रैल को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये घंटाघर के पास एक घर था जिसकी लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी हुई थी। तो मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को ये व्यूज़ भी दिखाते हैं। एक मुझे वो गली पसंद आई थी और एक इनकी मुझे ये लाइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो इसके पास ही थोड़ी सी आगे मामिदा की गली में ये पहाड़ी बनी हुई थी। ये भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मेहनत की हुई थी, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था जब फिर मैं घर आ गया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 1:20 हो गए हुए थे। तो पहाड़ियाँ और भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं तंग पड़ गया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, घर से कॉल भी आ रही थी और इतना ज़्यादा कवर करना आसान बात नहीं होती। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।